स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दिस लेक्चर इज डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए एक विरासती मादे के तौर पर काम करता है और ये कन्वर्ट होता है। कैसे, हम इसे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट की अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनसे हम आज के लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि किस तरह डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर कन्वर्ट होता है। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ ग्रिफ्थ को। ग्रिफ्थ एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसने गिव द एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए, जिसने हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए की एविडेंसेस दी। फिर अगर हम देखें तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था। ही फाउंड द टू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। इसने दो बैक्टीरिया की फॉर्म्स ढूंढी। जर्नल तो वो एक ही स्पीशीज थी और उस स्पीशीज का नेम था स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमेनाई, या इसे न्यूमनोकॉक्सस भी कहते हैं। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया था। इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसकी बेसिकली टू फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म वो जो स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमेनाई स्मूथ है, जिसे हम SPS भी कह सकते हैं। और एक फॉर्म वो जो स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमेनाई रफ है, जिसे हम SPR भी कह सकते हैं। पहले हम SPS की बात कर लेते हैं। नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म, ये बीमारी फैलाने वाली फॉर्म है। फॉर्म द स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चर मीडियम। जब कल्चर मीडियम में इस SPS बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया तो इस तरह से स्मूथ कॉलोनीज बनी, इसलिए इसको स्मूथ कॉलोनीज वाला नेम दे दिया गया। फिर अगर हम स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमेनाई रफ यानी SPR की बात करें, जब इसको कॉलोनीज के कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया तो रफ किस्म की ग्रोथ हुई, इसलिए इसको रफ और इसको स्मूथ टाइप बोला जाता है। ये विरुलेंट बैक्टीरिया है, मतलब डिजीज कॉज करता है, और प्रेजेंट एट द पॉलीसैकेराइड कोड। इसके गिर्द एक कोड है जो कि पॉलीसैकेराइड कोड है। इस तरह से इसके गिर्द एक पॉलीसैकेराइड कोड है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास SPR है, दे आर नॉन विरुलेंट। ये डिजीज कॉज नहीं करता, नॉट कॉज डिजीज, एब्सेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कोड। और इसमें इस तरह का पॉलीसैकेराइड कोड नहीं होता। क्यों? लैक ऑफ एंजाइम मैन्युफैक्चर। वो एंजाइम इसकी बॉडी में नहीं है जो इस पॉलीसैकेराइड कोड को बनाए, तो इसलिए हम इसको म्यूटेंट फॉर्म भी कहते हैं और हम इसको पैथोजेनिक और विरुलेंट फॉर्म भी कहते हैं। अब हम फर्दर बेटा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं कि ग्रिफ्थ ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने इसने 4 स्टेप्स का यूज किया। पहले स्टेप में इसने लिया SPS स्ट्रेप्टोकॉक्सस स्मूथ बैक्टीरिया, दूसरे में लिया SPR स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमेनाई रफ बैक्टीरिया, और तीसरे में लिया डेड SP, और चौथे में लिया मिक्सचर ऑफ डेड SP एंड मिक्सचर ऑफ SPR। तो सबसे पहले नंबर पे जब ये SPS को इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में तो माइस की हो गई डेथ। तो ये बात साबित हो गई कि ये विरुलेंट है, ये पैथोजेनिक है। जब ये माइस की बॉडी में गया, डिजीज कॉज हुई और इसकी डेथ हो गई।
फिर हम जब एसपीआर की बात करते हैं, रफ बैक्टीरिया की, जो स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनियाई है, जब इसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया, माइस में ना तो डिजीज के सिम्टम आए, ना ही माइस की डेथ हुई। इट्स मीन माइस लाइव, माइस जिंदा रहा। फिर क्या किया, इस एसपीएस को डेड कर दिया गया। जब इस एसपीएस को डेड करके इंजेक्ट किया गया माइस की बॉडी में, तो डिजीज कॉज नहीं हुई और चूहा मरा भी नहीं, बदले में चूहा जिंदा रहा। मतलब जब इसको हीट किल्ड करके, मतलब हीट से इसको मार दिया गया, इसका जो मटेरियल था वो चूहे की बॉडी में एंटर किया गया, क्योंकि अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी है, तो फिर इसलिए चूहे को बीमारी नहीं हुई और मरा भी नहीं। ठीक है बेटा। चौथे नंबर पे क्या किया, मिक्सचर लिया दो चीजों का, डेड एसपीएस का मिक्सचर लिया और एसपीआर का। देखें, अलाइव एसपीआर है और डेड एसपीएस है। जब इसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो डियर स्टूडेंट्स, असूल ये कहता है कि जो आर टाइप था, जो रफ कॉलोनीज थी, वो भी नॉन विरुलेंट है, और जो डेड एसपीएस है वो भी नॉन विरुलेंट है। इन दोनों का मिक्सचर कब करके जब चूहे की बॉडी में एंटर किया जाए, तो चूहे की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ उल्ट हो गया। यहां पर क्या हुआ, माइस में जब इंजेक्ट किया ये मिक्सचर, तो माइस की हो गई डेथ। एक बन गया क्वेश्चन मार्क। तो फिर अंदाजा लगाया गया कि देयर ब्लड कंटेन, मतलब जब इसका ब्लड देखा गया, जब इस चूहे का ब्लड देखा गया, तो पता चला इसके ब्लड में लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एसएसपी है, एसपी है, मतलब इसके अंदर लाइव सेल्स है। वो हम अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। तो कहता है कि ग्रिफ्थ ने जब चूहे का ब्लड चेक किया, तो उसमें उसने दो चीजें देखी, हाई लेवल ऑफ लाइव विरुलेंट फॉर्म। हैरानगी की बात ये थी, ये तो डेड था, लेकिन कन्वर्ट एज अ लिव हो रहा है, एज अ लिविंग हो रहा है। फिर दूसरी चीज, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ रफ। कहता है जो एसपीएस था उसके लाइव सेल्स थे, और जो एसपीआर था उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ था। इस वजह से चूहे की डेथ हुई। अब ये एक ख्याल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसे जैसा कि कहते हैं सम हो, हुआ ये होगा कि डेड एसएसपी में से, सॉरी बेटा ये डेड एसएसपी नहीं है, एसपीएस है, और ये एसपीआर है। ठीक है। तो कहते हैं हुआ ये होगा कि डेड एसपीएस में से कोई इंफॉर्मेशन लाइव एसपीआर के पास गई होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन कोड यानी पॉलीसेकेराइड कोड बन गया, किसका, एसपीआर का, और वो विरुलेंट हो गया, यानी कि वो पैथोजेनिक हो गया। जब कुछ ऐसा होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बनता है ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। एक सेल से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होके जब दूसरे सेल में जाएगा, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेगा। ये एक सजेशन थी, ये कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रूफ बात नहीं थी। इसके बाद फिर अगले साइंटिस्ट आए एवरे मैक्लॉइड एंड मैकार्टे। ये एवरे और उसके कोलीग्स आए, इन्होंने क्या किया, ये जो एजेंट था, इस एजेंट पर स्टडी की। तो कहते हैं 1944 तक तो कोई बात डिस्कवर नहीं हुई। फिर इसने और इसके कोलीग्स ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के लिए मिक्सर फिर यही लिया, क्योंकि इसी मिक्सर में तजाद था, इसी मिक्सर में प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं एवरे एंड देयर कोलीग्स इन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, अब हम उसको डिस्कस करते हैं।
बेटा एवरे ने क्या किया, एवरे ने मिक्सचर लिया यही वाला जिसमें डेड एसपीएस और अलाइव एसपीआर है। इस मिक्सचर में से सबसे पहले स्टेप में एवरे ने क्या किया, फर्स्टली इट्स रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम मिक्सचर, इस मिक्सचर में से प्रोटीन को रिमूव कर दिया और रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा उसे माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो एज अ रिजल्ट माइस की हो गई डेथ। इससे कम से कम ये बात तो साबित हो गई कि जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था, जिससे चूहे की डेथ हुई थी, उससे प्रोटीन का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि प्रोटीन जो है उसको हमने मिक्सर में से रिमूव कर लिया और रिमेनिंग मटेरियल हमने माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, चूहा फिर भी मर गया। पहली बात तो ये साबित हो गई बच्चों कि जो प्रोटीन है इसका चूहे की मौत के साथ या ट्रांसफर होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे स्टेप में क्या किया, रिमूव द आरएनए फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर में से आरएनए को रिमूव किया एंजाइम्स के जरिए और रिमेनिंग जो बच गया उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया और रिजल्ट ये निकला कि माइस की फिर डेथ हो गई। तो इस पे ये बात फिर साबित हो गई कि चूहे की मौत का ताल्लुक आरएनए से भी नहीं और ना ही आरएनए कन्वर्ट होगा। ठीक है। और नंबर थर्ड पे क्या किया, रिमूव द डीएनए फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर में से डीएनए एंजाइम के जरिए जब डीएनए को रिमूव किया गया तो क्या हुआ, जो रिमेनिंग मटेरियल बचा उसे माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। रिजल्ट ये निकला माइस अलाइव हो गया। मतलब कि पिछले एक्सपेरिमेंट में जो हमने बात पढ़ी थी कि चूहा अगर मर रहा है तो उसके पीछे रीजन है डीएनए, मतलब ट्रांसफर होने वाला मटेरियल डीएनए है। एक बात तो हमने प्रूव कर ली कि वाकई ही में डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। अब साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट पे थोड़ी ना रहते, कुछ अरसा गुजरा तो और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, वर्क ऑफ एल्फ्रेड हार्शे एंड मराठा चेस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1952 के अंदर एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरियोफेज T2 पे। एक बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, उस पे एक्सपेरिमेंट किए। बैक्टीरियोफेज वायरस को लेबल्ड किया, एक जानिब तो फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ लेबल्ड किया और एक जानिब सल्फर 35 लेबल्ड वायरस रेडियो एक्टिव के साथ लेबल्ड किया। जो फास्फोरस वाला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसे बैक्टीरियोफेज के डीएनए में इंजेक्ट कर दिया गया और जो सल्फर वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से दो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज बन गए। एक बैक्टीरियोफेज वो जो सल्फर 35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला है जो कि ये है, और एक बैक्टीरियोफेज वो जो फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला है जो कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में इंजेक्ट है। तो दो तरह के बैक्टीरियोफेज हैं, डीएनए लेबल्ड फास्फोरस 32 और प्रोटीन कोट लेबल्ड सल्फर 35। इन दोनों वायरसेस को इंजेक्ट करवाया बैक्टीरिया में। जब इन दोनों वायरसेस ने आकर बैक्टीरिया पर अटैचमेंट कर ली, इस तरह से बैक्टीरिया पर अटैचमेंट कर ली, तो बैक्टीरिया एजिटेटेड हुआ। उसने क्या किया, वायरसेस को उठाकर फेंका, क्योंकि वो भी तो कोई रिस्पॉन्स करेगा ना। लेकिन इतने में इन वायरसेस का जो डीएनए था वो इंजेक्ट हो चुका था। देखें, डीएनए दोनों बैक्टीरिया की बॉडी में आ चुका है और जो वायरस के हेड और टेल्स थे वो सब के सब बाहर रह गए। अब मेरी एक बात और से सुने बेटा, ये जो सल्फर
35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ये लेबल्ड था ना, मतलब ये प्रोटीन थी, तो बेटा ये प्रोटीन तो अंदर इंजेक्ट नहीं हुई, लेकिन यहां लेबल्ड डीएनए था, तो ये डीएनए अंदर इंजेक्ट हो गया। तो साबित एक दफा फिर हुआ कि ट्रांसफर मटेरियल हमेशा डीएनए का है, डीएनए ही ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में, इसलिए आज ये बात साबित हो गई, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है बेटा, तो फिर रिजल्ट क्या निकले कि जो फास्फोरस रेडियो एक्टिविटी फॉर्म इन द बैक्टीरियल सेल, यानी फास्फोरस बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया गया, और जो सल्फर था वो बैक्टीरियम के मीडियम में पाया गया। जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उस मीडियम में सल्फर था, बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं हुआ। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।